विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारी पार्टी के सभी विधायक चर्चा करेंगे विधानसभा में। हालांकि विधानसभा को फेस ही नहीं करना चाहते हैं ज्यादा सरकार के लोग, लेकिन उतने दिनों में कोशिश होगी कि महत्वपूर्ण सवाल सभी उठ जाएं। किसानों की बदहाली, खाद की बोरी के पहले तो चोरी, अब बोरी पूरी चोरी हो गई। पहले बोरी में चोरी हुई, अब बोरी चोरी हो गई। महंगा डीजल मिल रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया है, कृषि लागत बढ़ गई है, किसानों को कर्ज माफी होनी चाहिए, कर्ज इतना बढ़ता जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसानों की आय दोगुनी की बात की थी, वो अब कहां है आय दोगुनी। आलू का किसान का इसका सब बर्बाद हो गया। एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी नहीं। शिक्षा व्यवस्था पूरी ध्वस्त है, जिसमें प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, केजी से लेकर पीजी तक पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को सरकार ने जानबूझ करके ध्वस्त किया है। न केवल शिक्षा ध्वस्त किया है, बल्कि रोजगार के जो अवसर होने चाहिए वो भी खत्म किए। नौकरी नहीं, और जब नौकरी नहीं तो आरक्षण नहीं। नीट परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुए हैं, और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। E20, अगर इथेनॉल मिलाना पेट्रोल में इतना लाभदायक है या इफिशिएंसी या माइलेज बढ़ता है, तो ये कम से कम ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये कहना चाहिए, अपने ऐड देने चाहिए। इस बात पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर E20 से माइलेज बढ़ता है, इफिशिएंसी बढ़ती है, मेंटेनेंस जीरो होता है, तो इनको E20 के लिए जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है उनको ऐड देना चाहिए। लेकिन सरकार जबरदस्ती उनसे करवा रही है। शिक्षा भर्ती एवं शिक्षा की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार, थानों में तहसीलों में भ्रष्टाचार, एक्सप्रेस वे के निर्माणों में भ्रष्टाचार, चाहे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कल विधानसभा में हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्य उठाएंगे। इससे साथ साथ भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है, वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए, ओबीसी, एससी, एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है, वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या जो घटी है वो 62,465 घटी है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की स्वीकृत पद 1,40,00,000 कम हुए हैं, 1,40,000 कम हुए हैं। शिक्षकों के पद खाली जो पड़े हैं वो 81,000 हैं। इसके साथ साथ क्योंकि जब स्कूल बंद होंगे तो आपके टीचर्स भी बंद हो, टीचर्स को भी जॉब नहीं मिलेगा। तो जहां 2017 में 4 लाख टीचर्स थे प्राइमरी शिक्षक, आज वही घट करके कम हो गए 3,40,000। 2017 तक सरकारी आंकड़ों में जो टीचर्स की संख्या थी वो 2017 में जो बता रहे 4 लाख थी, आज वो घट करके 3,40,000 बची है। और वो भी पेज आपको मिल जाएगा सरकारी डेटा के माध्यम से। और भर्ती करना तो दूर है, लेकिन सरकारी आंकड़ा यह बताता है कि 1,40,000 पद स्वीकृति नहीं है, खाली पड़े हुए हैं 1,40,000। ये भी आंकड़ा आपको दिख रहा होगा इसमें नेक्स्ट उस ग्राफ में। और सरकारी कहां क्या है ये देखिएगा, ये जवाब है राज्यसभा में जो दिया उससे आप मैच कर सकते हैं। और जो टोटल अभी तक शिक्षक पद खाली है वो 81,000, वो भी वेबसाइट से आप देख सकते हो, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है ये।